माँ बाप से मोहब्बत करने का दावा तो लोग करते हैं। हर कोई कहता है कि मैं अपने वालिदैन से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये कब सुनने को मिलता है जब माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। चाहे जब तक माँ बाप जिंदा हो तो औलादें अपने माँ बाप को डंडे दिखाती हैं। जब वही माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो औलादें कहती हैं कि हम तो अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जिन लोगों ने अपने माँ बाप की खिदमतें कर कर उनकी दुआएं ली हैं, आज वही लोग कामयाब हैं। जिन लोगों ने अपने माँ बाप की खिदमतें की हैं, आज वही लोग तरक्की याफ्ता हुए हैं। जब तक माँ बाप हयात है तो उनको कोई अच्छी ग़िज़ा देने वाला नहीं, उनको कोई बेहतरीन खाना खिलाने के लिए पूछने वाला नहीं। जब यही माँ बाप दुनिया से जब चले जाते हैं तब औलादें उनकी फातहा के लिए बड़ा बड़ा इंतज़ामात करती हैं। तरह तरह के मेवे होते हैं, तरह तरह के फल सजे होते, थालियाँ सीनियाँ भरी हुई रखी होती हैं कि अब्बा को ये भी पसंद था, अब्बा को वो भी पसंद था। यही बाप जब दुनिया में होता है तो औलादें अपने माँ बाप को कोई चीज़ ला कर नहीं देती। यही बाप जब दुनिया में हयात होता, अगर कोई चीज़ उसे महबूब होती, कोई फल उसे प्यारा होता है और बाप कहता है बेटा मुझे फला फल बड़ा महबूब प्यारा है, मुझे खाने की इच्छा करे ला कर दे, तो औलाद कहती मैं अपना परिवार पालूं या तुम्हें फल खिलाऊं। जब यही बाप दुनिया से चला जाता है तो बेटा वही फल उसकी फातहा के लिए लेकर आता है। याद रखो मुसलमानों, ये माँ बाप जब तक हयात है, इनकी ज़िंदगी में जो इन्हें खाने की जरूरत हो खिलाओ। मरने के बाद तुम्हारी फातहा में ये खाने के लिए नहीं आएंगे, तुम्हारा तीजा का खाना ये खाने नहीं आएंगे तुम्हारे मकान पर, 10वें का खाना तुम्हारे घर खाने तुम्हारे मकान पर नहीं आएंगे, 20वें का खाना खाने तुम्हारे घर तुम्हारे मकान पर नहीं आएंगे, 40वें का खाना तुम्हारे घर खाने तुम्हारे मकान पर नहीं आएंगे, तिमाही का खाना तुम्हारे मकान पर खाने नहीं आएंगे, सालाना की फातहा का खाना तुम्हारे घर ये खाने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए अगर अपने माँ बाप को वाकई खुश करना चाहते हो, अपने माँ बाप को वाकई कुछ खिलाना चाहते हो, तो उनके जीते जी उनकी जिंदगी में उनको खिलाओ। मरने के बाद वो तुम्हारी ग़िज़ाएं, तुम्हारे खाने, तुम्हारे मेवे वो खाने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि तुम खुद अपने पेटों में ठूसोगे और बहाना माँ बाप का तलाशोगे। मेरे कहने समझाने का मकसद ये है कि अपने वालिदैन के नाम पर फातहा खानियाँ कराओ, मगर अल्लाह की इबादत करो। ऐ मुसलमानों, अगर मरने के बाद कोई अपने माँ बाप को खुश देखना चाहे, अगर खुश करना चाहता हो, तो उसके लिए बेहतर है कि उसकी औलादें नेक बन जाए। उनकी औलादों को चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाएं। जिनकी औलादें वाकई नेक हो जाया करती, अल्लाह अपनी उनकी औलादों के सदके में उनके बाप की मगफिरत फरमा देता है। अगर कोई औलाद अगर वाकई बाप के गुजर जाने के बाद परहेजगार बन जाए, मुत्तकी बन जाए, नमाजी बन जाए, तो अल्लाह उस औलाद के बदले में अल्लाह उसके बाप को जन्नत अता फरमा देता है। याद रखो मुसलमानों, आज तो दुनिया लालच के दलदल में धंसी पड़ी है। हर माँ बाप चाहते कि हमारी औलादें तरक्की करें, हर माँ बाप जानते हैं कि मेरी औलादें खूब तरक्की याफ्ता हो। आज दौर इतना पुरफतन है, हर इंसान अपनी तरक्की को सोचता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला ने अगर चंद पैसों से नवाज दिया, अगर थोड़ा सा पैसा उसके पास आ जाए तो उसका गुरूर घमंड इतना हो जाया करता है। जब कोई शादी की बात आती है तो अपने आप को बहुत बड़ा पैसे वाला समझता, लोगों से कहता मेरा रिश्ता वहां लगाओ जहां ज्यादा माल मुझे मिल जाए, ज्यादा पैसे वाले लोग हों। बात आई तो बताता चलो, एक मौलवी साहब थे, एक मौलवी साहब बड़े पतले दुबले थे मगर घर से बड़े मजबूत थे। इतने पतले थे कि उनका वजन सिर्फ 25 किलो मात्र होता, 25 से 26 किलो भी नहीं होता। इतने पतले दुबले मौलवी साहब घर से ठीक थे। जब उनकी शादी का पैगाम लोगों ने भेजा तो मौलवी साहब कहने लगे जैसा मैं
अपने घर से मजबूत हूँ, लड़की भी घर से खाती पीती हो, लेकिन अल्लाह की कुछ मर्जी ऐसी, लड़की इतनी खाती पीती थी, इतनी सेहतदार थी कि मौलवी साहब 25 किलो के थे और वो लड़की 75 किलो की थी। इतनी मोटी शादी हो गई। होने के बाद एक दिन मियाँ बीबी अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। बीबी ने पूछा, आए मेरे शौहरे गिरामी, एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। शौहर ने कहा, मौलवी साहब ने कहा, पूछो बेगम क्या पूछना चाहती हो। तो बेगम ने कहा, ऐ मेरे सरताज, मेरे शौहरे गिरामी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जरा सोच समझ कर जवाब देना। मौलवी ने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहती है। मौलवी 25 किलो की, बीबी 75 किलो की थी। एक पैर जो मौलवी के ऊपर उसने उठाकर रखा और कहा, बताओ मेरे शौहरे गिरामी कि कियामत कब आएगी। वो बेचारा पतला दुबला था, बड़ा कहा के बोला, कहने लगा, आए मेरी जोजाए मोहतरमा, अगर दूसरा पैर मेरे ऊपर उठाकर रख दो, अभी कयामत आ जाएगी। मेरे बताने और कहने का मकसद ये है कि आज इंसान प्रॉपर्टी देखकर, माल और दौलत देखकर अपने रिश्तों का आगाज करता है। हर कोई शाजोनाज अपने आप की, जब शादी की बात आती है तो माल देखकर शादी की जाती है, बल्कि इंसान समझदार वही होता है जो शादी को माल देखकर नहीं, लड़की को दीनदार देखकर करेगा। अगर जिसने अपनी शादी को दीनदार देखकर किया, जिसने शादी के घर वालों को दीनदार समझकर शादी की है और वाकई लड़की दीनदार है, शरीयत मुस्तफा की पाबंद है, तो समझ लेना कि उसका परिवार भी कामयाब है, आने वाली नस्लें भी उसकी कामयाब होगी। अगर उसने शादी माल देखकर कर ली तो समझो उसने अपने पेट में जहन्नुम की आग को भर लिया। इसलिए कि माल, ये माल जो है कोई अच्छी चीज नहीं है और इल्म एक बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी की बेगम दीनदार हो, अगर किसी की जोजा अगर दीनदार नेक परहेजगार मिल जाए तो समझ लेना उसकी जिंदगी में ही जन्नत का मजा उसे मिल रहा है। अगर बेगम ने परहेजगार मिल जाए तो समझ लेना जीने का सुकून मिल गया, समझ लेना जीने का मकसद हासिल हो गया है। अगर कोई बदचलन बदकारा के साथ, अगर माल दौलत के साथ शादी हो गई तो ये समझ लेना ये माल तो चंद दिन में फना हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी भी चंद दिन में फना हो जाएगी। तुम जिस सुकून को तलाशने के लिए तुमने शादी की थी वो सुकून तुम्हारी बदसुकूनी में बदल जाएगा। जिस चाहत के लिए तुमने शादी की वो चाहत तुम्हारी मिट्टी में मिलकर रह जाएगी। जो अरमान तुम्हारे सीने में मचल रहे थे वो सीने में ही उनके कत्ल होकर वो दफन हो जाएंगे। याद रखो मुसलमानों, अगर नेक परहेजगार जब बीबी होती है तो घर को जन्नत बना दिया करती है, अपनी औलादों को जन्नती बना दिया करती है, अपने शौहर को भी जन्नती कर दिया करती है। अगर बीबी नेक परहेजगार होती है तो एक नस्ल नहीं कई नस्लों तक औलादें भी बहुत नेक परहेजगार पैदा हुआ करती हैं। अगर बीबी बदचलन हो जाए, अगर घर की औरत बदचलन मिल जाए तो एक परिवार, एक नस्ल नहीं कई नस्लों तक बदकार ही पैदा हुआ करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब कोई रिश्ता किया करो, जब कोई शादी का माहौल किया करो तो उसका माल देखकर नहीं बल्कि उसका दीन देखकर किया करो। अगर वाकई दीनदार लोग हैं तो वाकई तुम्हारे घर को सुकून मिलेगा, तुम्हें भी सुकून कल्बी मिलेगा। अगर दीनदारी उनके पास नहीं है, अगर परहेजगारी उनके पास नहीं है तो ये समझ लेना कि तुम्हारा घर भी बर्बाद हो गया, तुम्हारे दिल का सुकून भी बर्बाद हो गया है। अगर वाकई उनके अंदर परहेजगारी और मुत्तकियापन है, अगर लड़की वाकई नेक सीरत पाक दामन है तो आने वाली तुम्हारी नस्लें भी नेक सीरत पाक दामन पैदा हो जाएंगी। अगर एक घर में इंसान गुनहगार होता है उसका असर कई लोगों पर पड़ा करता है। याद रखो मुसलमानों, ये दुनिया चंद रोजा है, एक ना एक दिन फना हो जाएगी। हर इंसान को दुनिया से जाना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में मुंह दिखाना पड़ेगा। याद रखो मुसलमानों, जब दुनिया से चले जाओगे, तुमसे दुनिया पे जाने के बाद तुमसे कब्र में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि दुनिया में रहकर तुम ऊंची टोपी लगाते थे या नीची टोपी लगाया करते थे। कब्र के अंदर तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा छोटा ताजिया बनाते थे बड़ा बनाते थे। कब्र के अंदर तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा बाजा बजाते थे या नहीं बजाया करते थे। कब्र के अंदर तुमसे दुनिया के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अगर कब्र के बारे में तुमसे पूछा जाएगा तो तुम्हारे
ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایمان ساتھ لے کر آیا ہے یا نہیں لے کر آیا ہے, یا ایمان کو گوا کر آیا ہے. میدان محشر میں تم سے دنیا داری نہیں بلکہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے